Hello, students. How are you? I hope you're fine. Today we will see the third chapter of Honeysuckle textbook for 6th standard. The chapter name is Taro's Reward. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो बहुत ही प्यारा और समझदार है। वो कड़ी मेहनत करता है ताकि अपने माता पिता की इच्छाएं पूरी कर सके और उसे एक मदद मिलती है। क्या है वो मदद? हम इस कहानी में देखते हैं। लेट्स सी द स्टोरी। Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तारो नाम का एक लकड़हारा था जो लकड़ियाँ काटता था। वो अपने माता पिता के साथ हिलसाइड मतलब किसी पहाड़ के किनारे पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दिन भर वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो कड़ी मेहनत करता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसे काफ़ी कम पैसे मिल जाते थे। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो बहुत ही अच्छा बेटा साबित होना चाहता था और इसीलिए वो चाहता था कि उसके माता पिता की सारी इच्छाएं वो पूरी कर सके। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of the hut, a strong wind began to blow. एक दिन शाम को तारो अपने माता पिता के साथ हट में किसी कोने पर बैठा था। तभी क्या हुआ? जोर से तेजी से हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut. और वो हवा, ठंडी हवा, उस झोपड़ी की दरारों से झोपड़ी के अंदर जाने लगी। Everyone felt very cold. सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old hurt good." तभी तारो के पिताजी कहते हैं कि काश ऐसा होता कि मुझे साके का एक कप मिल जाता तो मुझे बहुत गर्मी का एहसास होता, अच्छा लगता मुझे। साके क्या है? साके इज अ जापानीज पॉपुलर ड्रिंक। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। ऐसा सुनते ही तारो को बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि साके नाम की जो ड्रिंक है वो काफ़ी महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तारो सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं मेरे पिताजी को साके खरीद कर दे सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर। वो तय कर लेता है कि मैं और ज़्यादा कड़ी मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual. अगले दिन सुबह तारो बहुत जल्दी उठ जाता है and made his way to the forest. और वो जंगल में निकल पड़ता है। He chopped and cut. वो लकड़ियाँ काटने लगता है। As the sun climbed, और धीरे धीरे सूरज भी सिर के ऊपर आ जाता है, मतलब दोपहर हो जाती है। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और जल्दी ही वो इतनी गर्मी का एहसास उसे होता है कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका जो गला है वो सूख गया है और उसके चेहरे पर पसीना भी आने लगा है। My poor old father, he thought. वो सोचता है कि मेरे बेचारे गरीब पिताजी। If only he was as warm as I. अगर वो इतनी गर्मी का एहसास उन्हें हो जाता अभी जितना मुझे हो रहा है तो कितना अच्छा होता। And with that he began to chop even faster. और ऐसा सोचते ही वो और तेजी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. ऐसा क्यों कर रहा है वो? ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके
और उससे वो अपने पिताजी के लिए साके भी खरीद कर दे सकता है, जो उनकी हड्डियों के लिए अच्छा साबित होगा। Then suddenly तारो stopped chopping. तभी अचानक तारो लकड़ियां काटना रोक देता है। What was that sound he heard? उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। Could it be possibly be rushing water? क्या ये बहता हुआ पानी है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को याद आता है कि उस हिस्से में जहाँ पर वो जंगल में काम कर रहा था वहाँ पर तो कोई बहता हुआ झरना नहीं है। स्ट्रीम मतलब क्या? पानी का झरना। He was thirsty, और वैसे भी उसे प्यास लगी थी। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में वो नीचे गिरा देता है वो, और उस दिशा में दौड़ पड़ता है जहाँ से बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसे दिखाई देता है कि एक रॉक के पीछे, एक पत्थर के पीछे वाटरफॉल है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. वहाँ पर जहाँ पर बहता हुआ पानी थोड़ा धीमी गति से बह रहा था, वहाँ पर वो बैठ जाता है, झुक जाता है, वो अपने हाथों में पानी ले लेता है। Was it water or was it sake? और वो उसे पी लेता है तो उसे लगता है कि यह पानी है या साके है। He tasted it again and again. वो बार बार उसकी टेस्ट ले लेता है, उसका स्वाद लेता है। And always it was the delicious sake instead of cold water. और उसे वो पानी जैसे टेस्ट नहीं आती, उसे लगता है कि यह साके ही है। Taro quickly filled up the pitcher he had with him and hurried home. जल्दी से, पिचर क्या होता है? पिचर इज अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, मतलब मिट्टी से बनाया गया बर्तन। उस मिट्टी के बर्तन में वो साके भर लेता है और जल्दी जल्दी में वो अपने घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, और वो अपने पिताजी को साके देता है पीने के लिए। उसके पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. साके का एक घूंट पीते ही वो क्या करता है? बहुत खुश हो जाता है। उसकी ठंड पूरी, जैसे मान लो भाग गई है, अब ठंड नहीं लग रही उसे, और वो आंगन में ही नाचने लग जाता है, झूमने लग जाता है खुशी से। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उसी दिन दोपहर को तारो के पड़ोस में जो एक रहती थी लेडी, वो वहाँ से गुजर रही थी तो वो मिलने के लिए आती है। Taro's father politely offered her a cup of sake. तभी तारो के पिताजी उस औरत को साके ऑफर करते कि क्या आप साके पिएंगी, ऐसा उस लेडी को पूछते हैं। The lady drank it greedily. Greedily मतलब as if desiring more and more, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालच। ग्रीड मतलब लालच, लालच जिसके मन में होती है उसे ग्रीडी कहते हैं। तो वो जल्दी जल्दी में वो सारा साके पी लेती है। And thanked the old man, और तारो के पिताजी को शुक्रिया अदा करती है। Then Taro told her the story of the magic waterfall. वो लेडी पूछती है कि तुम्हें ये साके कहाँ से मिला, तो तारो क्या करता है? उसे सारी बात बता देता है कि मैजिक वाटरफॉल, उस पत्थर के नीचे जंगल में जो था, वो सारी बातें उसे बता देता है। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. फिर से शुक्रिया अदा करती है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. शाम होते होते वो ये बात पूरे गांव में फैला देती है। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस दिन शाम को ढेर सारे लोग वुडकटर्स हाउस, वुडकटर मतलब कौन है यहाँ पर? तारो के घर मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उस लेडीज़ ने सबको बातें बता दी है साके के बारे में, तो सभी आते हैं। प्रोसेशन मतलब क्या होता है? भीड़ या बहुत ज़्यादा लोग एक साथ जब कहीं पर जाते हैं तो उसे प्रोसेशन कहा जाता है। विच ईच मैन हर्ड स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और जो भी तारो के घर आ रहा था तो उन्होंने क्या किया था? वाटरफॉल की कहानी सुनी थी और वो उसी के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ पर आए थे। And took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty.
1 घंटे से भी कम समय में वो जो पिक्चर जो तारो भर कर लेकर आया था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन मॉर्निंग बिफोर। पहले दिन जितना जल्दी गया था आज तो वो उससे भी ज़्यादा जल्दी निकल पड़ता है। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, और वो अपने साथ उससे भी ज़्यादा बड़ा पिक्चर मतलब मिट्टी का बर्तन वो लेकर जाता है ताकि ज़्यादा साके वो वहाँ से लेकर आ सके। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो चाहता था कि सबसे पहले वो कहाँ जाए, वो उस वाटरफॉल के पास जाएगा और वो वहाँ से ढेर सारा साके भर लेगा अपने पिक्चर में। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers. वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं, जो उसके पड़ोसी थे वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उनके पास भी पिक्चर है, जार है, बकेट, सारी चीज़ें ऐसे जिसमें वो साके भर सकते थे वो लेकर आए थे। Anything they could find to hold the magic sake, और वो क्यों लेकर आए थे, ताकि वो साके उसमें भर सके। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall. तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक गांव वाला है जो अपने घुटनों के बल बैठा है और वो साके के नीचे अपना मुंह लगा रहा था ताकि वो साके अपने मुंह के मतलब ड्रिंक ले सके। He drank again and again, वो बार बार पीता है। And then shouted angrily, और फिर वो जोर से गुस्से में चिल्लाता है, Water, nothing but the water. पानी, सिर्फ पानी है। बाकी के लोग भी कोशिश करते हैं। But there was no sake, only cold water. We have been tricked, shouted the villagers. वो कहता है कि देखो हमें ट्रिक मतलब डिसीव, फंसाया गया है। ट्रिक करना मतलब क्या है, डिसीव करना या फंसाना। सारे गांव वाले चिल्लाने लगते हैं, Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. तारो कहाँ है, उसे ढूंढो, उसे पकड़ो। But Taro had been wise enough to slip behind a rock. लेकिन तारो होशियार था, समझदार था, वो जल्दी ही एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अपना गुस्सा जताते हुए, निराश होते हुए सारे लोग जो गांव वाले थे वो एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। जब सभी लोग चले गए तो तारो बाहर आता है। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ पर वो छिप कर बैठा था वहाँ से वो बाहर आता है। Was it true? He wondered. क्या ये सच है? उसे आश्चर्य होता है कि कल तो मैंने उस जगह से काफ़ी सारा साके मिला था। Was the sake a dream? क्या वो एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. फिर से थोड़ा सा लिक्विड वो अपने हाथ में ले लेता है और वो अपने होठों को लगा लेता है। It was the same fine sake, और वो वही साके था जो उसके पहले दिन लगा था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. Thoughtful son, thoughtful मतलब ऐसा बेटा जो कि एक अच्छा बेटा है, ऐसे बेटे को मैजिक वाटरफॉल ने, जो जादुई वाटरफॉल था, उसने क्या दिया था, उसे डिलीशियस साके दिया था। To everyone else it gave only cold water, और बाकी के सभी लोगों को उसने सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी दिया था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और ये जो कहानी है तारो की वो जापान के राजा के पास भी सुनने में आती है। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. He sent for का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, called मतलब इनवाइट किया। उस राजा ने, जो एम्परर था जापान का, उसने तारो को अपने दरबार में बुलाया और उसे रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मतलब जैसे बख्शीश देना। क्या दिया बख्शीश में, रिवॉर्ड में उसने, ही गेव 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 सोने के सिक्के दिए उसने। क्यों दिए? फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो इतना दयालु और अच्छा था, इसीलिए उसे ये इनाम मिला। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro.
और साथ ही में जो एम्परर थे जापान के, उन्होंने उनके शहर में जो बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन था उसका नाम भी तारो के नाम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर, और राजा ने ये भी कहा, ये जो मैंने किया है वो क्यों किया है, ताकि was to encourage all children to honor and obey their parents, ताकि बाकी के बच्चे भी तारों के जैसे ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें। So this is a Japanese story retold. So here was the explanation of the chapter Taro's Reward. Thank you.